नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी। आपको बता दें कि 5 प्रत्याशियों की यह 5वीं सूची बहुजन समाज पार्टी ने अब जारी कर दी है। लगातार बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है और लगभग 78 विधानसभा सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले भी कई सूची जारी कर चुकी बहुजन ने कल देर रात 5 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान पर उतार दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव जिस तरह बहुत नज़दीक है, 17 नवंबर को मतदान होना है, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। 5 विधानसभा सीटों की बात करें, जिन सीटों पर बहुजन ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा लाहार विधानसभा, जो मध्य प्रदेश की चर्चित विधानसभा मानी जाती है। चर्चा में इसलिए क्योंकि यह नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की विधानसभा मानी जाती है और यहाँ से रसाल सिंह को बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। रसाल सिंह पूर्व विधायक रहे हैं और गोविंद सिंह के खिलाफ कई बार वह चुनाव भी लड़ चुके हैं और एक बार फिर उनको बहुजन समाज पार्टी ने भरोसा जताते हुए उम्मीदवार बनाया है। विंध्य के सतना जिले की 2 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, जिसमें पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह को नागौद विधानसभा से टिकट दिया है और इसके अलावा सतना विधानसभा से रत्नाकर चतुर्वेदी को सिवा को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 2 और विधानसभा सीटें हैं जिन पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। उनमें से धनपाल सिंह को अशोकनगर से उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी ने बनाया है। इसके अलावा कमल सिंह राउत को बालाघाट विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। बालाघाट विधानसभा एक चर्चित विधानसभा, गौरी शंकर बिसेन यहां से विधायक हैं और लंबे समय से उनकी परंपरागत सीट मानी जाती है, तो वहां से बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। अब बात करें अगर विंध्य की सतना जिले की 2 विधानसभाओं सीटों पर जिनका ऐलान बहुजन समाज पार्टी ने किया है, तो उस पर अगर बात करें, सिवा चतुर्वेदी यानी कि सतना विधानसभा से रत्नाकर चतुर्वेदी सिवा को उम्मीदवार बनाया है। रत्नाकर चतुर्वेदी टिकट न मिलने के कारण नाराज थे। भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली और सदस्यता लेने के तुरंत बाद बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें सतना विधानसभा से प्रत्याशी बना दिया। भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए रत्नाकर चतुर्वेदी ने भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल सिद्धांतों की बात करती है, ऐसा कुछ नहीं है। स्थानीय सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सतना विधानसभा से, उन पर भी निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। इसके अलावा बात करें नागौद विधानसभा से पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी से अलग होकर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए यादवेंद्र सिंह को बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस पार्टी से अलग हुए यादवेंद्र सिंह अब बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी होंगे। वहां से रश्मि सिंह पटेल को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था, जिससे नाराज चल रहे थे। उन्होंने पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ पर भी आरोप लगाए थे और कहा था कि इस विधानसभा में वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव अगर लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी को धूल चटा देंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सतना जिले की वो तमाम विधानसभा सीटों पर प्रभाव डालेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी जिस तरह अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है, मध्य प्रदेश सहित विंध्य में भी जिस तरह उसके प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, ये माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत तेजी के साथ तैयारियों में जुटी हुई है और यह जिस तरह प्रत्याशियों का ऐलान किया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि परिणाम बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में भी हो सकते हैं। हालांकि बहुत विधानसभा सीटों पर अभी प्रत्याशी उतरना बाकी है, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भी बहुजन समाज पार्टी के समझौते की बात है और ये कहा जा रहा है कि लगभग 52 सीटें ऐसी हैं जहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है। यानी कि जो आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं, जहां पर आदिवासी वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, उन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख तौर पे फोकस कर रही है। और जो लगभग ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान जल्दी कर रही है और उन सीटों पर फोकस कर रही है। और जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, जिसके साथ गठबंधन की चर्चा बहुजन समाज पार्टी की है, वो जो छत्तीसगढ़ से लगी हुई सीटें हैं, उस पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी अपना फोकस कर रही है। उन विधानसभा सीटों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये एक जिस तरह
सूची कल रात जारी की गई है। कांग्रेस के बाद अब बहुजन समाज पार्टी ने अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है। किस तरह के जातिगत समीकरण बैठाने की कोशिश होगी और किस तरह के परिणाम होंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बाद अब बहुजन ने जिस तरह अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, ये माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला विंध्य की तमाम सीटों पर हो सकता है। अगर जिस तरह सतना के कल 2 विधानसभा सीटों पर ऐलान कर दिया गया प्रत्याशियों का, अब सतना विधानसभा की 7 सीटों में केवल एक विधानसभा ही ऐसी बची है, मैहर विधानसभा, जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। बाकी 7 में से 6 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं।